हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस PYQ सीरीज़ ऑफ मोशन एंड वन डे। इसमें सारे के सारे PYQs होंगे आज तक कराए हुए जेई मेंस पे। मींस 2002 तक AIEEE के सारे क्वेश्चंस 2025 तक, है ना। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है 2025 में पूछा था एंड इसमें कुछ नहीं है, एवरेज वेलोसिटी दे रखी है एंड वेलोसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए इंफॉर्मेशन दे रखी है एंड हमें V2 की वैल्यू चाहिए। क्या है? अ पर्सन ट्रैवलिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी V1 फॉर अ डिस्टेंस x। अब इसको हम तोड़ लेते हैं, जैसे तोड़ते हैं इन क्वेश्चंस को। क्या होता है कि अगर ये पूरा पाथ था इसका, तो x डिस्टेंस ये V1 वेलोसिटी के साथ चला है। इसके लिए टाइम भी हम निकाल लेते हैं, टाइम t1 इक्वल्स टू x बाय v1, है ना। क्योंकि हमें आखिरी में टोटल टाइम भी निकालना ही पड़ेगा, तो निकाल लेते हैं पहले ही। तो अब देखो, नेक्स्ट वाले इंटरवल के लिए 3/2x डिस्टेंस ये चला है किसके साथ? V2 वेलोसिटी के साथ, जो हमें पता करनी है। एंड t2 भी निकाल लेते हैं हम। क्या आएगा यहाँ पर? 3/2x बाय v2, है ना। एंड V2 निकालना है। एंड एवरेज वेलोसिटी इज नथिंग बट टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? x प्लस 3/2x, इतना ही टोटल डिस्टेंस चला होगा ना ये, अपॉन टोटल टाइम t1 प्लस t2। तो x बाय v1 प्लस 3/2 इंटू x बाय v2। x से x जाएगा सब में एंड ये ऊपर 5/2 हो जाएगा अपॉन, अच्छा v1 की वैल्यू हमें दे रखी है एंड एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू भी दे रखी है। v1 की वैल्यू क्या है? 1/5, है ना, प्लस 3/2। v2 की वैल्यू हमें चाहिए, तो v2 की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से। क्या? 50/7 हमें एवरेज वेलोसिटी दे रखी है। 5/2 ऑफ अपना 15 प्लस 2v2 प्लस 15, और ये नीचे 10 हो जाएगा इंटू 10v2, है ना। 50 से 50 जाएगा एंड यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा? 50 से 50 गया तो इसको उल्टा कर देते हैं, 7v2, है ना। v2 यहाँ से परे चल जाएगा एंड 4 टाइम्स v2 प्लस 30। अब ये वहाँ जाके क्या आ जाएगा अपना? 4 3v2 इक्वल्स टू 30। अब कैलकुलेशन हो गई, तो v2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 10 निकल के आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, बस स्टैंडर्ड से थोड़ा सा उल्टा पूछ लिया था। क्यों? क्योंकि हमें एवरेज वेलोसिटी पूछ लेते थे, इस बार एवरेज वेलोसिटी दे के हमसे ये वाली वेलोसिटी पूछ ली, राइट। तो हमारा आंसर 10 आ जाएगा, ये हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन है, ये सिंपल क्वेश्चन है। वेरिएबल दे रखा है कि x टाइम के साथ वेरी कर रहा है ना। एंड c0 और c कॉन्स्टेंट्स है अप्रोप्रिएट डायमेंशंस के साथ। कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है? तो पहले 3 ऑप्शंस पे तो मुझे एक्सेलरेशन ही दिख रहा है, तो एक्सेलरेशन निकाल लेते पहले। और इनिशियल वेलोसिटी फोर्थ में पूछ रखी है, तो सिंपल कर लेते हैं इसको। क्या है कि x इक्वल्स टू c0 टाइम्स t² माइनस 2 प्लस c, अच्छा t-2 का होल स्क्वायर। इसको भी खोलना पड़ेगा क्योंकि फिर हम t² और t वाले टर्म्स को अलग कर लेंगे एंड कांस्टेंट वाले अलग कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? t² माइनस 4t प्लस 4, है ना। हमारा ये आ गया एंड अब t² को साथ साथ कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? c0 प्लस c टाइम्स t², है ना, अपना माइनस 4ct प्लस 4c माइनस 2c0, है ना। ये हमारा x आ गया।
अब वेलोसिटी के लिए एक बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं। वेलोसिटी कैसे आ जाएगी, एक्स को डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमारा डी एक्स बाई डी टी आ जाएगा, v इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी। तो हमारा ये डिफरेंशिएट करके क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ सी नॉट प्लस सी टाइम्स टी माइनस ये पूरा कांस्टेंट उड़ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0, तो माइनस सी। अब देखो डी वाले ऑप्शन में इनिशियल वेलोसिटी पूछ रखी थी हमें, तो इनिशियल वेलोसिटी कब होगी, जब टाइम 0 होगा। टी इक्वल्स टू 0 पे ही तो इनिशियल वेलोसिटी कुछ दोगे ना, है ना। जब बिल्कुल ही नहीं चला होगा मतलब टाइम 0 होगा तभी तो इनिशियल वेलोसिटी कुछ दोगे। तो यहाँ ये डाल दो, तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या निकल के आ जाएगी फिर, -4c। और हमें कितने दे रखी है, 4c। ये गलत हो गया, डी वाला ऑप्शन गलत हो गया, है ना। अब एक्सेलरेशन की बारी है, एक्सेलरेशन यहाँ से निकाल लेंगे हम, कहाँ से, इस वाली इक्वेशन से निकाल लेंगे। कैसे, इसको एक और बार डिफरेंशिएट कर दो, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू, ये कांस्टेंट आ जाएगा इस बार और ये टी एक ही वेरिएबल था तो 2c0 प्लस सी हमारे पास एक्सेलरेशन निकल के आ गया। तो कौन सा ऑप्शन हमारा, पहला ही सही हो गया, ये वाला गलत, ये वाला गलत, एक्सेलरेशन यही आ सकती है। सिंपल क्वेश्चन एकदम, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फिर। अब ये वाला क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है एंड डिस्टेंस पूछ रखा है हमें कि 0 से 4 सेकंड तक कितना होगा। तो डिस्टेंस के लिए क्या होगा, डिस्टेंस हमें सबको पता है कि d इक्वल्स टू वी इंटू टाइम होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम होता है, जो भी है ना। तो कैसे निकालेंगे हम डिस्टेंस को, 0 से 4 सेकंड तक के लिए पूछा है। देखो येलो से मार्क कर देता हूँ, 0 से 4 सेकंड तक के लिए पूछा है, तो मतलब कि ये पूरा ग्राफ है तो इसका एरिया प्रोडक्ट तो वही हुआ ना। तो ये पूरा का पूरा एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमसे पूछ रखा है। तो एरिया निकाल लेते हैं एक बार, क्या एक बार हम 0 से 2 तक के लिए निकाल लेते हैं एंड फिर 2 से 4 तक निकाल लेते हैं। 0 से 2 तक ट्राइंगल बन रहा है तो 0 से 2 तक मतलब कि O से A तक, O से A तक हमारे पास ट्राइंगल बन रहा है, तो हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, हाइट कितनी है 10, है ना। तो ये 10 आ गया हमारे पास। फिर A टू B निकाल लेते हैं। फिर A टू B क्या है, स्क्वायर था तो ये कितना है, पूरा 2 यूनिट्स है, तो 2 इंटू ऊपर कितना है 10 है तो 20, है ना। तो इन दोनों को प्लस कर दो, ये हमारा एरिया निकल गया और यही हमारा डिस्टेंस निकल के आ गया, है ना, जो कि 30 आ गया। 30 हमारा आंसर आ गया, सिंपल। तो बी हमारा आंसर आ गया, सिंपल, एकदम आसान, कुछ मुश्किल नहीं, एंड बी हमारा आंसर आ गया। अब ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन सिंपल है। इसमें क्या है कि एरिया ही निकालना है हमें, क्या कि डिस्टेंस निकालना है हमें 10.5 सेकेंड्स तक के लिए किलोमीटर में। तो मीटर पर सेकंड में हमें वेलोसिटी दे रखी है, टाइम भी सेकंड में है, तो इसको किलोमीटर में बदल लेंगे बाद में, मतलब 1000 से डिवाइड कर देंगे, है ना। तो सिंपल कर लेते हैं इसको, क्या कि 30.5 सेकेंड्स तक, मतलब कि यहाँ कहीं 30.5 सेकेंड्स तक हमें डिस्टेंस चाहिए। तो मतलब कि इसका पूरा एरिया, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो डिस्टेंस इज़ नथिंग बट वेलोसिटी इनटू टाइम, तो ये पूरा एरिया, है ना। तो इसको भी तोड़ लेते हैं, कैसे, देखो ये मैं तो ऐसे ही करता हूँ कि ए और बी, ये पूरा ट्रायंगल बन रहा है, ये पूरा एक रेक्टेंगल बन रहा है, ये भी पूरा एक रेक्टेंगल बन रहा है ना। तो ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं पहले। तो हाफ ऑफ बेस, बेस कितना है 2 इंटू हाइट, हाइट कितनी है 400 माइनस 200 मतलब कि 200 ही है ना। तो 2 से 2 गया तो ये आ गया हमारा 200 मीटर, ये हमारा डिस्टेंस आ गया पहले का, है ना। ये सब कुछ मीटर में आ रहा है, पहले ये ध्यान रखना। एंड अब रेक्टेंगल का निकाल लेते क्या कि 200 इंटू 2, तो दूसरा कितना आ गया 200 इंटू 2 400, ये इस वाले रेक्टेंगल का एरिया आ गया। ये जो छोटे वाला रेक्टेंगल है ना यहाँ पर, ये छोटा सा जो बन रहा है ये वाला। अब इस वाले का निकाल लेते हैं,
इस वाले का कैसा निकलेगा, डी, अच्छा इसको D1 मान लो, पहले वाले को D2 और इसको D3 मान लो, है ना। फिर D हमारे पास D1 प्लस D2 प्लस D3 आ जाएगा। अब ये कितना आ जाएगा, रेक्टेंगल 2 30.5 माइनस 2, 30.5 माइनस 2 इंटू हाइट कितनी है 400, है ना। तो इसमें से 2 हटा दो तो कितना आ जाएगा 28.5, राइट, 28.5। अच्छा पॉइंट मैंने हटा दिया क्योंकि 40 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये भी आ गया मीटर में। अब सबको प्लस कर दो, पहले 285 इंटू 4 कर लेते हैं, 0 2 पर 32 4 और 3 ऊपर तो 8 प्लस 3 11 0, है ना। तो ये 11,400 मीटर। अब इन सबको प्लस कर लो, क्या 400, ये 11,800 तो 12,000 मीटर। अब किलोमीटर में बदलने के लिए इसको डिवाइड कर दो 1000 से, तो ये 12 किलोमीटर हमारा आंसर आ गया। तो ए ही हमारा ऑप्शन आ गया। सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था कि वेलोसिटी और टाइम दे रखा था और बाकी कैलकुलेशन करना था। अच्छा एरिया ऑफ ट्रापीजियम से भी कर सकते हो इसको, बट मैं वो चीज़ें नहीं करता। इससे ज़्यादा आसान रहता है क्या कि पहले D1 एरिया इसका निकाल लिया, इसका D2 निकाल लिया, इसका D3 निकाल लिया एंड सबको ऐड कर दिया, तो हमारा एरिया निकल के आ गया। सिंपल, 12 किलोमीटर हमारा आंसर आ गया। अब ये वाला क्वेश्चन है, इसमें ये पता करना है कि ग्राफ कौन सा सही है 1D मोशन के लिए, ठीक है। अब ध्यान से देखोगे ना तो सी वाला तो जो ग्राफ है वो गलत है। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी और टाइम में इन्होंने टाइम नेगेटिव कर रखा है यहाँ पे, है ना, कि यहाँ से ये यहाँ गया तो ये तो नेगेटिव टाइम हो गया, नेगेटिव टाइम होता ही नहीं कभी भी, तो सी गलत है। तो जितने भी सी है वो सारे गलत, इसमें 2 एंड 4 गलत है। अब ए बी और डी में चेक करना है। ए में क्या है, ए में फेज और टाइम के साथ एक कांस्टेंट लीनियर ग्राफ दे रखा है ना। तो मतलब कि क्या कि यहाँ पर इसका कुछ वाई इंटरसेप्ट होगा सी, है ना, एंड फेज इज नथिंग बट SHM वाला फेज, है ना। फाई इक्वल्स टू स्लोप इनटू टाइम प्लस सी। स्ट्रेट लाइन का मैंने फॉर्मूला लिखा है, मतलब स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है, फेज क्या है, ये y है इक्वल्स टू m क्या है, स्लोप है, इंटू t क्या है, x है, प्लस c, y इक्वल्स टू mx प्लस c। ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन की ग्राफ की वैल्यू आ गई, मतलब इक्वेशन आ गई, राइट। एंड इसमें क्या दे रखा है कि कांस्टेंट, तो ये बात भी सही है, ये भी लीनियर अपना 1D मोशन कर सकता है। क्यों, फॉर एग्जाम्पल x इक्वल्स टू a साइन फाई, ये भी तो लीनियर ही होता है क्या, ऐसे करके ही तो जाता है ये भी। जैसे यहाँ से चला तो ये पहले एक्सट्रीम पोजीशन गया, फिर मीन पोजीशन आया, फिर एक्सट्रीम गया, फिर मीन आया, है ना। तो ये भी तो लीनियर ग्राफ ही हुआ, है ना। तो सही हो गया ये भी, मतलब ए वाला भी सही है, ए वाला सही है, राइट। ए हमारा पहला आंसर आ गया। अब दूसरा वाला चेक करते हैं। दूसरे वाले में क्या है कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में सर्कल का ग्राफ दे रखा है। तो ध्यान से देखो, इसको पढ़ना आना चाहिए। सबसे पहले क्या है, वेलोसिटी जब कुछ थी, मतलब v मान लो, यहाँ पर वेलोसिटी जब v थी यहाँ पर, तो डिस्प्लेसमेंट अपना 0 था। अब देखो धीरे 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 वेलोसिटी कम होती रही, डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होता रहा, है ना। तो जब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट d हो गया तो वेलोसिटी हमारे पास 0 आ गई। ये सिनेरियो हम एक बार ड्रॉ कर लेते हैं बी वाले में। बी वाले में कैसे, देखो जब डिस्प्लेसमेंट इसका 0 था, यहाँ पर वेलोसिटी इसके पास v थी एंड डिस्प्लेसमेंट 0 था, है ना। यहाँ से चला एंड डिस्प्लेसमेंट जब इसके पास d हो गया, वेलोसिटी अपने पास 0 हो गई यहाँ पर। एंड फिर देखो उसके अगले वाले पे यहाँ से जब चला तो वेलोसिटी इसकी 0 थी एंड वेलोसिटी इसकी यहाँ पर 0 थी एंड वेलोसिटी यहाँ से चलते इस पॉइंट तक वेलोसिटी बढ़ी,
बट नेगेटिवली बढ़ी, ये सारी नेगेटिव वैल्यूज़ है ना। नेगेटिवली बढ़ने का मतलब वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब ये है कि उसका डायरेक्शन चेंज हो गया, यहाँ से उतना ही बढ़ा एंड यहाँ तक गया, तो यहाँ पर आके इसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गया एंड वेलोसिटी फिर से v हो गई। एंड सिमिलरली अगले मोशन के लिए भी हो रहा है, तो मतलब कि ये भी ऐसे 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 करके ही जाएगा, तो ये भी 1D ही मोशन है, तो B वाला भी हमारा सही है, A और B हमारा सही है, राइट। अब D वाला चेक करते हैं। D वाला ध्यान से देखो, एज सच कोई दिक्कत नहीं है इसमें 1D मोशन करने के लिए। देखो टोटल डिस्टेंस और टाइम के साथ ग्राफ दे रखा है, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम हमारा क्या देता है, स्पीड, राइट। एंड ये जो स्लोप है इसका मतलब ये स्पीड है ना, इसकी स्पीड है यहाँ से लेके यहाँ तक की, एंड ये भी स्पीड है, ये भी स्पीड है, ये भी स्पीड है, राइट। एंड कुछ भी वायलेट नहीं कर रहा है ये 1D के उससे, है ना। टाइम भी पॉजिटिव है, डिस्टेंस भी पॉजिटिव है, सब कुछ पॉजिटिव है। हाँ, अगर टोटल डिस्टेंस का ये वाला ग्राफ कुछ भी अगर इस वाले क्वाड्रेंट में होता, इस वाले में होता, तो ये भी गलत होता, तो डी वाला भी हमारा सही है ना। तो हमारा आंसर क्या आ गया, A, B एंड D ओनली, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इजी क्वेश्चन। अब ये सवाल है, ये रिलेटिव मोशन की अच्छी प्रॉब्लम है। इसमें क्या है, 2 cars P and Q आर मूविंग ऑन अ रोड इन सेम डायरेक्शन, एक्सेलरेशन ऑफ कार P इंक्रीजेज लीनियरली विद टाइम। अब एक्सेलरेशन ऑफ कार P हमारे पास लीनियरली बढ़ रही है टाइम के साथ, तो मतलब प्रोपोर्शनल है टाइम के, वेयर एज कार Q मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो कार Q का एक्सेलरेशन AQ मान लेते हैं, है ना। बोथ कार्स क्रॉस ईच अदर एट टाइम t इक्वल्स टू 0 फॉर द फर्स्ट टाइम। मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ क्रॉसिंग्स इंक्लूडिंग द क्रॉसिंग एट t इक्वल्स टू 0 इज। अब देखो ध्यान से देखो, इसमें क्या है, सबसे पहले हम AP को XP में ले आते हैं। XP मतलब डिस्टेंस के साथ टाइम का वेरिएशन निकाल लेते हैं। देखो सिंपल है, अगर मैं इसको इक्वालिटी में ले आऊँगा तो AP इक्वल्स टू K इंटू T आ जाएगा। अब dV/dt हमारे पास KT के इक्वल आ जाएगी, एंड V को हम कर लेते हैं इंटीग्रेट, मतलब V निकाल लेते हैं इंटीग्रेट करके, तो dV इनिशियली रेस्ट से चल रहा है, तो रेस्ट से 0 एंड VP इक्वल्स टू KT, इनिशियली रेस्ट पे था तो T इक्वल्स टू 0 पे ही था, एंड DT, तो VP हमारे पास निकल के आ गया KT²/2, ये हमारे पास VP की वैल्यू आ गई। अब इसको XP में कर लेते हैं कन्वर्ट, कैसे, ये भी dx/dt आ जाएगा, परे चल जाएगा, तो 3, तो KT³/6 आ जाएगा, है ना हमारे पास। इसको एक और बार मैंने इंटीग्रेट किया है, कुछ नहीं करके ही बता देता हूँ, चलो dx/dt, तो KT²/2 dt, अब इनको इंटीग्रेट कर दो, है ना, रेस्ट से ही चला था तो x इक्वल्स टू 0 से चला होगा, XP एंड सॉरी T एंड 0, तो XP हमारे पास ये निकल के आ जाएगा। अब देखो XP निकल के आ गया, अब AQ के टर्म्स में हम XQ लाएंगे। XQ देखो, जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ चल रहा है ना, ये कांस्टेंट है ना, तो हमारे पास XQ आ जाएगा हाफ ऑफ, इनिशियली रेस्ट से चला था, हाफ ऑफ AQ टाइम्स T², है ना। ये हमारे पास XQ टाइम के साथ वेरीड आ गया, मतलब कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन निकाले, रेस्ट से चला है तो मैंने U की वैल्यू 0 डाल दी, है ना। वही अगर इसको भी AQ को भी हम इसी प्रोसेस से ला सकते थे इस वाले एक्सप्रेशन में, क्यों, कैसे, इसको अगर मैं वैसे ही करके कर देता, लाइक dV/dt एंड फिर उसको सो एन, है ना, तो वैसे करके हमारा ये वाला एक्सप्रेशन भी निकल जाता पर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से। अब रिलेटिव का कंसेप्ट क्या लग रहा है इसमें, कि हम इन दोनों की रिलेटिव पोजीशन लिखेंगे,
क्योंकि रिलेटिव पोजीशन अगर ज़ीरो हो गई इनकी तो इसका मतलब ये है कि ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होंगे, एक्स पी एंड एक्स क्यू, मतलब पी कार और क्यू कार एक दूसरे को क्रॉस कर रही होगी अगर रिलेटिव पोजीशन इनकी ज़ीरो हो गई। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं रिलेटिव पोजीशन लिख लूँ इसकी, एक्स पी क्यू जो होगी वो क्या आ जाएगी, एक्स पी माइनस एक्स क्यू, है ना। ये इसकी रिलेटिव पोजीशन हो गई, एक दूसरे के रिलेटिव ये कितना दूर है ना। तो एक्स पी क्यू अगर ज़ीरो हो जाए तो मीन्स कार क्रॉसिंग ईच अदर, है ना। तो एक्स पी की वैल्यू डाल दो सिंपल, इसमें क्या है कि टाइम्स टी क्यूब बाय 6 माइनस हाफ ऑफ ए क्यू टी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब सिंपल इसमें मैं क्या करूँगा, क्रॉस करने की कंडीशन मैंने लगा दी एंड देखो अब मैथ्स ही है इसमें। पॉलिनॉमिनल का एक रूल है कि जितनी बड़ी डिग्री उतने ज़्यादा रूट्स। अब जो हाईएस्ट डिग्री है इसकी वो 3 है, तो इसका मतलब इस 3 बार मतलब टाइम एक टी इक्वल्स टू 0 तो इंक्लूडेड करके ये 3 रूट्स इसके ऐसे होंगे जो इस पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। तो इसका मतलब ये हो गया, कार्स विल क्रॉस ईच अदर 3 टाइम्स। सही है, क्योंकि इसके पॉलिनॉमिनल एक आ गई ना हमारे पास, टाइम के 3 ऐसे रूट्स हैं, हाईएस्ट डिग्री इसकी 3 है। देखो हमने सबने ही सुना होता है क्वाड्रेटिक के 2 रूट्स होते हैं क्योंकि उसकी 2 हाईएस्ट डिग्री होती है। वैसे ही जब क्यूबिक आती है हमारे पास, क्यूबिक के 3 रूट्स होते हैं, है ना। तो ये हमारे पास 3 बार क्रॉस करेगा, तो विद इंक्लूडिंग टी इक्वल्स टू 0, तो टी इक्वल्स टू 0 जब इसमें डालेंगे तो ये सेटिस्फाई कर रहा है 0 इक्वल्स टू 0। एंड 2 ऐसे और रूट्स होंगे जो एक दूसरे को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। वो भी निकाल सकते हैं हम कि टी को अगर मैं कॉमन ले लूँ, टी स्क्वायर को मैं कॉमन ले लूँ तो टी की एक वैल्यू तो आ गई 0, है ना, और एक अपनी इससे आ जाएगी, है ना, इसी से ही आ जाएगी जब हमने ले लिया। एंड एक और होगी वो उसका माइनस टाइम्स होगा, है ना। तो ये हमारा 3 टाइम्स क्रॉस करेगा, तो 3 हमारा आंसर आ गया। ठीक क्वेश्चन था, मॉडरेट टाइप, है ना, एक मैथ्स लग रही थी उसके बाद तो सिंपल। इस क्वेश्चन में ग्राफ दे रखा है और हमें वेलोसिटीज़ और जो जो पूछ रखा है वो बताना है किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए या टाइम के लिए, है ना। तो स्टार्ट कर देते हैं एंड बताना है कि कौन कौन से ऑप्शन इसमें से करेक्ट है। ए वाले में क्या है, एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 0 to 3 सेकेंड इज़ 10 मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान से देखो, 0 to 3 सेकेंड्स में एवरेज वेलोसिटी पता करनी है, और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। तो 0 से 3 के लिए टाइम क्या हो जाएगा, 3 ही सेकेंड हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ध्यान से देखना, यहाँ से यहाँ तक आने में तो डिस्प्लेसमेंट इसका 0 ही हो गया क्योंकि 0 से चला यहाँ तक 0 पे ही पहुँच गया। और 3 सेकेंड तक जाने में यहाँ से लेके यहाँ तक ये 5 मीटर ऊपर गया, तो 5 हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया 0 से 3 के लिए, है ना। तो ये हमारा एवरेज वेलोसिटी आ गया जो कि गलत है, तो ए ऑप्शन हमारा गलत हो गया, है ना। अब अगला एनालाइज कर लेते हैं। अगले में क्या है कि एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 3 to 5 सेकेंड्स। अब देखो 3 सेकेंड तक कितना डिस्प्लेसमेंट था, ये चीज़ याद रखना, 5 मीटर, है ना। और 5 तक कितना हुआ, 3 से लेके 5 तक कितना हुआ, देखो ये स्ट्रेट लाइन है ना, तो इसका मतलब यहाँ से आगे जाने के लिए भी इसने 5 मीटर का और डिस्प्लेसमेंट किया होगा, है ना। तो 3 to 5 सेकेंड्स
3 to 5 सेकेंड्स में एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगी हमारी, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा, फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट बाय 2। ये भी तो होता है ना फॉर्मूला, एवरेज वेलोसिटी का फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय 2, राइट। किसी भी 2 पॉइंट के वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय 2 वो एवरेज हो जाएगी, ये हो गया है ना। एंड अच्छा डिवाइडेड बाय 2 भी कैसे आ जाएगा, 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 है ना, फाइनल माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, तो ये कितना आ जाएगा 0। एंड बी ऑप्शन हमारा मतलब कि सही हो गया। अब हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टाइम टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स पूछिए, जो क्या है 5 मीटर पर सेकेंड दे रखी है। अब चेक करते हैं कि सही भी है या नहीं। अब देखो t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स पे ये जो पूरी लाइन जा रही है, अगर ये स्लोप पता लग जाए इसका, तो वही हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगी, क्योंकि ये लीनियरली ऊपर को बढ़ रहा है ना। तो हम इस पूरे स्लोप को निकालने के लिए कोई भी 2 पॉइंट मान लेंगे इस पूरे लाइन पे। मैं तो एंडिंग के मानूंगा क्योंकि आसान होगा इसको पता करना। तो एक्स एक्सिस पे तो 1 कॉमा -5 एंड राइट, एंड इसका कितना हो जाएगा 5 नो 3 कॉमा 5 है ना। अब इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं, कितना होगा अपना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इसकी, v वेक्टर इक्वल्स टू वाई एक्सिस वाले स्लोप्स को माइनस करना है, माइनस ऑफ 5 अपॉन इसको माइनस करना है, एक्स एक्सिस वाले को करना है, तो 3 पहले था एंड -1, कितना आ जाएगा 10/2 है ना। 10/2 मतलब कि 5 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा सी ऑप्शन भी करेक्ट आ गया, क्योंकि 5 ही दे रखी थी। अब डी वाला पूछा है, डी वाले में क्या है कि 5 से लेके 7 सेकेंड तक इंस्टेंटेनियस एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 5 to 7 सेकेंड्स एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 6.5 सेकेंड्स आर इक्वल। अब देखो 6.5 सेकेंड्स पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऐसे ही निकालेंगे जैसे हमने ये वाली निकाली थी, सी वाली निकाली थी। तो ये मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा था, ये सेम ऐसे ही प्रोसेस से होगी कि 6.5 यहाँ कहीं होगा, तो यहाँ का पॉइंट और यहाँ का पॉइंट का स्लोप अगर हम माइनस मतलब स्लोप निकाल लें, तो हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आएगी, वो निकल के आती है 10 मीटर पर सेकेंड है ना। तो मैं ये सॉल्व नहीं कर रहा हूँ टाइम बचाने के लिए, सेम ऐसे ही होगा। और जो एवरेज वेलोसिटी आएगी 5 से लेके 7 सेकेंड तक, वो निकाल लेते हैं क्या आएगी। देखो 5 से लेके 7 सेकेंड तक कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, देखो 5 से लेके ये 6.5 सेकेंड्स तक, तो ये पूरा डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो ही हो गया, क्योंकि यहाँ से चला वापस यहीं आ गया यहाँ पर। और ये पूरा कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा इसका, है ना। या फिर सिंपल लिख ही लेते हैं, इतना कौन कंफ्यूजिंग करेगा। डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं, एवरेज वेलोसिटी टाइम क्या हो जाएगा नीचे 2, क्योंकि 7 से लेके 5 ना, तो 7 माइनस 5, और 7वें सेकेंड पे क्या डिस्प्लेसमेंट है हमारी 0 माइनस, और 5वें सेकेंड पे कितनी डिस्प्लेसमेंट है हमारी 5 निकाली थी राइट, तो 5, तो -5/2 2.5 मीटर पर सेकेंड माइनस में, है ना। और जो हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ रही है इस वाले पॉइंट पे, वो 10 मीटर पर सेकेंड आ रही है। तो ये हमारा गलत आ गया, इक्वल बोल रखी है ना, तो डी हमारा ऑप्शन गलत आ गया। अब एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 9 सेकेंड्स। देखो t इक्वल्स टू 0 टू 9 सेकेंड्स तक ना, एवरेज वेलोसिटी जो आएगी हमारी, वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्टिल है ना, एवरेज फ्रॉम 0 टू 9, एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 0 से चला एंड 0 सेकेंड्स पे चला है 9 सेकेंड्स तक। देखो यहाँ से चला और वापस यहीं आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट 0 आ गया अपॉन 9, तो हमारा कितना एवरेज वेलोसिटी आ गई 0 ही आ गई। तो एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 9 सेकेंड इज 0। तो ई ऑप्शन भी हमारा करेक्ट ही आ गया। कौन सा है, तो BCE हमारा आंसर आ जाएगा, तो मतलब डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आ गया। इजी क्वेश्चन था। अब देखो ये वाला सवाल है, एंड ये सवाल बहुत स्टैंडर्ड सवाल है एंड हर क्लास में कराया जाता है।
देखो इसमें क्या दे रखा है, वेलोसिटी और एक्स का वेरिएशन दे रखा है। एक्स जिसमें क्या है, पोजीशन है ऑब्वियसली, एंड वी वेलोसिटी है, एंड इन दोनों का वेरिएशन दे रखा है, एक्सेलरेशन पूछ लिया है। तो कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें ये बोला जाता है, जब भी v और x में रिलेशन आए तो हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आता है, a इक्वल्स टू वी टाइम्स डी वी बाई डी एक्स, है ना। आता कैसे ही है मैं बता देता हूँ। a जो होता है, जब इसको डी वी बाई डी टी लिखते हैं हम, ये तो पता ही होता है ना सबको कि डी वी बाई डी टी है। जब इसमें हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते थे डी एक्स बाई डी एक्स से, तो देखो ध्यान से देखो, डी वी बाई डी एक्स को अलग कर दो, है ना, एंड डी एक्स बाई डी टी को अलग कर दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी एक्स बाई डी टी को मैं ये लिख सकता हूँ, इस वाले पोर्शन को जो मैंने लिखा है इसको मैं ये लिख सकता हूँ कि वेलोसिटी हो गई, है ना, और डी वी बाई डी एक्स को सिंपली लिख दो, है ना। ये हमारे पास एक्सेलरेशन निकल के आ जाता है। अब हमें एक्सेलरेशन पूछा है, कुछ नहीं है, v की वैल्यू डाल दो यहाँ पर और डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू डाल दो। अगर मैं v को x के ही रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूँ, मेरा काम बन गया। क्या था, v इक्वल्स टू 4 टाइम्स अंडर रूट ऑफ x, है ना। तो डी वी बाई डी एक्स क्या आ जाएगा हमारे पास, 4। अब x 1/2 माइनस 1 अपॉन माइनस 1/2, है ना। 1/2 माइनस 1 करना था ना, तो सॉरी आगे आएगा, ये क्या कर दिया मैंने, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा दिया, सॉरी, ये माइनस हो गया एंड 1/2 बाहर आएगा, है ना। तो 4/2 टाइम्स ये 1/2 ही आ जाएगा, तो मतलब अंडर रूट एक्स नीचे को एंड 2 पर, तो ये हमारे पास डी वी बाई डी एक्स निकल के आ गया। क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स 1/अंडर रूट एक्स। अब इसको इसमें डाल देंगे एंड v की वैल्यू हमें पता ही है, क्या है कि v सॉरी a इक्वल्स टू v की वैल्यू डाल दो यहाँ पे, 4 रूट ऑफ x इंटू डी वी बाई डी एक्स, 2 बाय रूट ऑफ एक्स, रूट ऑफ एक्स गया एंड 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई, एंड आनी भी चाहिए थी। एंड इस चीज़ को याद रखना कि एक्सेलरेशन हमारे पास कांस्टेंट आएगा अगर वेलोसिटी रूट ऑफ एक्स के साथ वेरीड है, ठीक है। मतलब अगर वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ एक्स है तो हमारे पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट आएगी, ये आगे पूछा जा सकता है। एंड सिमिलरली अगर वेलोसिटी ऑब्वियसली टाइम के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही आएगी, ठीक है। ट्राई करना है इसको इस वाले फॉर्म में लाने की, है ना, एक ही चीज़ आती है। तो 8 हमारा इसके लिए आंसर आ जाएगा, 8 हमारा आंसर हो गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन है, सिंपल है एकदम, कुछ नहीं है, मैथ्स खेलना है, फिजिक्स नहीं लग रही है इसमें। बस ये पता होना चाहिए कि अगर डी एक्स बाई डी टी हो जाए तो वेलोसिटी होता है, एंड उसका भी डिफरेंशिएशन हो जाए तो एक्सेलरेशन होता है। देखो इसमें क्या है, सिंपल, टी इक्वल्स टू अल्फा टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स है ना। जनरली जो सवाल आते हैं हमारे पास इजी वाले, उसमें क्या होता है, एक्स इक्वल्स टू अल्फा टाइम्स टी स्क्वायर्ड प्लस बीटा टी होता है जनरली, है ना। बट इसमें उल्टा है। तो अगर तो ये होता तो सिंपल ही हो जाता कि इसको डिफरेंशिएट मारो टी के रिस्पेक्ट में एंड पूरा वेलोसिटी निकल के आएगा। दूसरी बार डिफरेंशिएट कर दोगे तो एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा। अब देखो इसमें क्या करेंगे हम, एक्स की बड़ी डिग्री है, मतलब कि 2 है, पावर 2 है। सिंपली हम इसको अब वैसे ही करेंगे बट एक्स के साथ डिफरेंशिएट कर देंगे। पिछले वाले केस में क्या करना था, हमें टी के साथ डिफरेंशिएट करना था, तो हमारा एक्सप्रेशन सिंपल बन के आ जाता। अब इसको सिंपली हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर देंगे, उल्टा, राइट। अब देखो डी टी
बाय डी एक्स हो जाएगा इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एल्फा एक्स प्लस बीटा हो जाएगा। एंड ये अगर जब इसको उल्टा कर देंगे हम डी एक्स बाई डी टी कर देंगे इसका जब हम इक्वल्स टू 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ एल्फा एक्स प्लस बीटा आ जाएगा, जो कि वेलोसिटी निकल के आ जाएगी। सिंपल। एंड अब एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम एक और क्लेवर मूव खेलेंगे, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन इक्वल्स टू वी टाइम्स डी वी बाई डी एक्स, है ना। आता कैसे ये मैं इसको डिराइव कर देता हूँ। डी वी बाई डी टी होता है एक्सेलरेशन, सबको पता होता है ना। तो इंटू डी एक्स बाई डी एक्स कर दो एंड डी एक्स बाई डी टी को सेपरेट कर लो, डी वी बाई डी एक्स को सेपरेट कर लो। तो डी एक्स बाई डी टी हमारे पास वेलोसिटी आ गई एंड डी वी बाई डी एक्स सेपरेट कर दो, है ना। मैं ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाऊंगा, क्योंकि वेलोसिटी और एक्स में मेरे पास रिलेशन है। वेलोसिटी और एक्स में जब मेरे पास रिलेशन है तो मैं डी वी बाई डी एक्स डायरेक्ट करके क्वेश्चन रूल के साथ, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में इसकी पावर है, मेरा काम बन जाएगा। सिंपल, है ना। तो मैं इसमें ये लगा देता हूँ क्वेश्चन रूल भी। क्या मैं इसको ऐसे ही कर दूंगा क्योंकि लीनियर पावर है नीचे, है ना। तो डी वी बाई डी एक्स लगाएंगे एंड वी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास v की वैल्यू पता है, v की वैल्यू यहाँ डाल दो एंड डी वी बाई डी एक्स निकाल लेंगे। तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1 बाई ट्वाइस ऑफ एक्स एल्फा प्लस बीटा इंटू डी वी बाई डी एक्स। डी वी बाई डी एक्स निकाल लेते हैं एक बार। डी वी बाई डी एक्स निकालना क्या है, सिंपल है। कैसे हो जाएगा, निचली पावर वाली पावर ऊपर आ जाएगी, क्या 2 एल्फा एक्स प्लस बीटा, नीचे पावर 1 थी ना इसकी पहले, तो ऊपर जाके -1 टाइम्स जो निचले वाली पावर थी आगे एक माइनस आ जाएगी एंड चेन रूल के साथ अंदर वाला भी डिफरेंशिएट हो जाएगा इंटू 2 एल्फा, है ना। तो डी वी बाई डी एक्स क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ एल्फा बाय 2 एल्फा एक्स प्लस बीटा का होल स्क्वायर, है ना। एंड इसको हम यहाँ डाल देंगे, तो माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ एल्फा बाय 2 एल्फा एक्स प्लस बीटा का होल स्क्वायर। एंड ये दोनों सेम है तो मतलब कि पावर 3 आ जाएगी। सिंपल, मैं इसको इरेज करके लिख ही देता हूँ पहले, ये इरेज कर दो एंड यहाँ 3 लिख दो, 3 आ गया, है ना। एंड एक चीज और कि वेलोसिटी की हमने निकाली थी 1 बाय ट्वाइस ऑफ एल्फा एक्स प्लस बीटा, है ना। तो ये इसका क्यूब है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन जब ये 1 होगा ना यहाँ पर, तो इसको पूरे को सेपरेट करके मैं ये लिख सकता हूँ कि माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ एल्फा इंटू वी क्यूब। ये हमारे पास एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का वेरिएशन आ गया। तो कोई ऑप्शन ऐसा है, यस, सी ऑप्शन हमारा यही है। तो इसको एक्सेलरेशन नहीं बोलेंगे, हम रिटार्डेशन बोल देंगे, है ना, क्योंकि माइनस में है तो रिटार्डेशन ही बेसिकली हमसे पूछा गया था। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन, एकदम मैथ्स खेलना था। एंड अगर तुम इसको एक्स के रिस्पेक्ट में भी डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो लंबा हो जाएगा, बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी, पर आ जाएगा आखिरी में। एक बार एक्स के साथ भी तुम इसको, सॉरी टी के साथ भी इसको कर सकते हो ट्राई। कैसे कि अगर मैं इसको टी के साथ डिफ्रेंशिएट कर दूं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो भी हमारे पास क्या आ जाएगा 1 इक्वल्स टू एल्फा ट्वाइस ऑफ एक्स, बस चेन रूल लगेगा फिर, एक्स टाइम्स डी एक्स बाई डी टी प्लस बीटा डी एक्स बाय डी टी। अब यहाँ से मैं वेलोसिटी बाहर ले लूँगा इसको v मान के, एंड सेम यही एक्सप्रेशन बन जाएगा जो हमारे पास वेलोसिटी का बना था, है ना। वेलोसिटी बाहर लेके एंड मैं इसको अपॉन में भेज दूँगा। अगर मैं वेलोसिटी यहाँ से बाहर ले लूँ तो यही बन जाएगा मेरे पास, है ना। तो वैसे भी कर सकते हो, बाकी मेरे लिए तो सबसे ईजीएस्ट अप्रोच यही थी जो मैंने किया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
अब ये वाला क्वेश्चन भी मैथ्स ही है बिल्कुल, एंड बस डिफरेंशिएशन आनी चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। देखो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1+t² के रिलेशन दे रखा है, का रिलेशन दे रखा है, एंड इट्स एक्सेलरेशन एट एनी टाइम t इज x⁻⁻n, n की वैल्यू पता करनी है। तो सिंपल है, देखो कुछ नहीं है, क्या है कि x को सेपरेट कर दो, इसकी पावर इंडिपेंडेंट कर दो, √1+t²। अब बहुत लंबी डिफरेंशिएशन है इसकी, एंड मैथ्स ही है बिल्कुल ही, अगर डिफरेंशिएशन आती है बस फिर ही होगा। तो टाइम के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट कर देते, क्योंकि वेलोसिटी आ जाएगी dx/dt, हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी। तो इसकी पूरे की डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगी हमारे पास, 1+t² की होल पावर 1/2 थी, तो -1, एंड 1/2 आगे आ जाएगा एक बार, एंड अंदर के पूरे की डिफरेंशिएशन क्या थी, क्या आ जाएगी, इंटू 2t, है ना, और 2 से 2 जाएगा, एंड ये -1/2 आ जाएगी। तो वेलोसिटी की वैल्यू कुछ नहीं, t/√1+t² आ जाएगी, है ना, ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई। अब एक्सेलरेशन निकालने के लिए इसको एक और बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, क्वेश्चन रूल लगेगा, क्योंकि ऊपर भी वेरिएबल है नीचे भी वेरिएबल है। तो dv/dt इक्वल्स टू a इक्वल्स टू डिनोमिनेटर का स्क्वायर, क्या होता है क्वेश्चन रूल, डिनोमिनेटर का स्क्वायर नीचे आ जाएगा, एंड डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ अपर फंक्शन t की डिफरेंशिएशन 1 ही आ जाएगी, माइनस ही आता है, हाँ माइनस ही आता है, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, निचले वाले की डिफरेंशिएशन। तो निचले वाले की डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगी, यही वाली जो हमने ऊपर निकाली थी, यही तो है निचले वाला, तो पूरा निचले वाले की डिफरेंशिएशन ये था नहीं, ये थी ना, तो यही आ जाएगी, तो यही डाल दूँ मैं यहाँ पर, इंटू t तो ऑलरेडी था, तो t² टाइम्स 1/1+t², है ना, एंड इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो 1+t², स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट जाएगा, -t²/1+t² की पावर 1 थी, एंड ये 1/2 है, तो 3/2 आ जाएगा, ये जाएगा, बस एक्सेलरेशन निकल के आ गया हमारे पास, है ना। एक्सेलरेशन क्या निकल के आ गई हमारे पास, 1/1+t² की होल पावर 3/2। अच्छा, हमारे पास x की जो पावर थी, x जो था वो इक्वल्स टू √1+√ऑफ t था, है ना। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, √ का क्यूब, तो मतलब 3/2, क्योंकि √ इज पावर 1/2, है ना। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक बार साफ सुथरा लिख देता हूँ मैं, क्या आ जाएगा, √1+t² की होल पावर 3, है ना। तो 1/x था, ये ये पूरा टर्म जो था x था की पावर 3, तो a हमारे पास निकल के आ गया 1/x³, तो मतलब x⁻⁻3। तो हमें ये दे रखा था ऊपर कि एक्सेलरेशन जो निकल के आएगा वो x⁻⁻n आएगा, तो -n का मतलब -n, ये यहाँ पर n की वैल्यू 3 आ जाएगी, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 आ जाएगी। थकाने वाला मैथ्स था, बस सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए थी, बाकी बिल्कुल आसान था, कुछ भी मुश्किल नहीं था इसमें, बिल्कुल सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब ये क्वेश्चन है, x और टाइम के साथ वेरीड है, एंड x के साथ बिल्कुल मतलब अलग ही है x, है ना।
तो सिंपल है कि टी के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, एक्सेलरेशन निकल जाएगा। क्या है? वेलोसिटी ऑफ बॉडी व्हेन इट्स एक्सेलरेशन बिकम्स ज़ीरो, ये पूरा फंक्शन के साथ। तो देखो सबसे पहले हम वेलोसिटी निकाल लेंगे, एक्स दे रखा है, वेलोसिटी निकाल लेंगे, एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, एंड फिर एक्सेलरेशन को ज़ीरो पुट कर देंगे। यहाँ से जो जो भी वैल्यू आएगी वो v में डाल देंगे, बस सिंपल है ना। तो करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले v निकाल लेते हैं, क्या है? टी क्यूब, तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे dx/dt, है ना। तो सिंपल लिख देता हूँ मैं पूरा फॉर्मूला, जो बन के आएगा +20। एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी, इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो। इस बार के लिए ये कांस्टेंट हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एंड ट्वाइस ऑफ 6t - 12 इक्वल्स टू 0 करना पड़ेगा हमें। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन बिकम 0, एक्सेलरेशन जब 0 होगी तो उसके लिए टाइम निकाल लेते हैं हम, जो कि आया है 2 सेकेंड पे। टाइम t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स पे हमारे पास एक्सेलरेशन 0 आ जाएगी, एंड ये वाली जो टाइम आया है इसे हम वेलोसिटी में डाल देते हैं, बस हो गया काम। 3 × 2 का स्क्वायर मतलब 4, 3 × 2 12 - 2 × 12 24 +20। ये वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स, या फिर एक्सेलरेशन जब 0 होती है तब। अब ये -4 एंड -4 जब इसमें से हटेगा, 12 - 4 मतलब कि 2 घटा और 8, है ना, 8 मीटर पर सेकेंड। सिंपल, सी ऑप्शन आ जाएगा हमारा करेक्ट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो अब ये वाला क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है एंड बस कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है। क्या है कि अ बॉडी मूव्स ऑन अ फ्रिक्शनलेस प्लेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। If Sn is the distance moved between t equals to n minus 1 and t equals to n, and Sn minus 1 is the distance moved between t equals to n minus 2 and t equals to n minus 1, then the ratio of Sn minus 1 by Sn is। देखो सिंपल क्वेश्चन है, इसका एक फॉर्मूला भी होता है कि किसी एक nth सेकेंड के लिए डिस्प्लेसमेंट निकल के आती है हमारी s इक्वल्स टू u प्लस a/2 टाइम्स 2n-1, है ना। बट इसको बिना फॉर्मूले के मैं करके बता देता हूँ एक बार, क्योंकि ये बहुत बार रिपीट होता है। देखो Sn क्या है? डिस्टेंस मूव्ड बिटवीन t इक्वल्स टू n-1 एंड t इक्वल्स टू n। देखो मान लो कि ये t इक्वल्स टू 0 से चला होगा, है ना, पहला टाइम, एंड ये किसी t इक्वल्स टू n सेकेंड्स तक चला, एंड n कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव रियल नंबर बट, है ना। एंड इसका पिछला सेकंड क्या होगा, n सेकेंड्स का पिछला सेकंड क्या होगा, t इक्वल्स टू n-1, है ना। एंड इसका भी पिछला सेकंड क्या होगा, t इक्वल्स टू n-2, है ना। तो हमें बेसिकली जो डिस्टेंस मूव्ड बिटवीन t इक्वल्स टू n और t इक्वल्स टू n-1 के बीच में पूछा है, वो ये वाला डिस्टेंस है कि इस वाले nth सेकंड में, मतलब कि इस वाले सेकंड में, इस पर्टिकुलर सेकंड में ये कितना चला होगा, है ना। t इक्वल्स टू 1 वगैरह, ये सीरीज है, ऐसे ही मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, एंड सो ऑन, है ना। तो ये कितना चला होगा इस वाले रीजन में, एंड Sn-1 इज नथिंग बट इसके पिछले वाले सेकंड में कितना चला होगा, n-1। अब देखो Sn निकालने के लिए ना हमारे पास एक डेरिवेशन होता है, ये कराया जाता है डेरिवेशन, क्योंकि फॉर्मूला देखो याद नहीं रहता ऑलमोस्ट को। Sn निकल के आता है u प्लस a/2 टाइम्स 2n-1। आता कैसे ये मैं बता देता हूँ, सॉल्व नहीं करूँगा कैसे आता है, क्योंकि टाइम वेस्ट ही होगा उससे। क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, मतलब Sn यहाँ तक t इक्वल्स टू n सेकेंड्स तक इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ सेकेंड वाली,
एंड दूसरी लगाओ यहाँ तक, दो इक्वेशन ऑफ मोशंस लिखो, सेकंड मोशन ऑफ मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो, एक इस वाले टाइम के लिए, एक इस वाले टाइम के लिए, एंड इन दोनों को माइनस कर दो। जो इस वाले डिस्टेंस में से ये वाला माइनस करोगे तुम तो ये वाला बचेगा, एंड यही एस एन है, यही 1 सेकेंड है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला आता है उससे डिराइव करके, है ना। इसमें अब हम वैल्यूज डाल देते हैं। एस एन माइनस वन इज नथिंग बट, मैं इसमें ही एन में रिप्लेस कर देता हूँ। इनिशियली रेस्ट से चला था तो यू की वैल्यू 0 डाल दो, है ना। तो a बाय 2 n माइनस वन इसमें डाल दो, ट्वाइस ऑफ n माइनस वन माइनस ऑफ 1 इक्वल्स टू a बाय 2 ट्वाइस ऑफ n माइनस 3। ये हमारे पास एस एन माइनस वन आ गया, ये एस एन आ गया, है ना। एंड इसको डिवाइड कर दो, यही पूछा था ना, एस एन माइनस वन। अच्छा, इसको इससे डिवाइड करना है, तो एस एन माइनस वन बाय एस एन इक्वल्स टू ए बाय टू जाएगा, एक्सलरेशन जाएगा, 2n माइनस 3 बाय 2n माइनस 1 आ जाएगा। n की वैल्यू क्या है? 10। n की वैल्यू 10 डाल देते हैं, तो 20 माइनस 3 बाय 20 माइनस 1 क्या आ गई हमारे पास n की वैल्यू, सॉरी 10 की अपनी 17/19। अच्छा, इसको भी हमें एक फॉर्मेट में दिया है कि 1, ये किसके इक्वल है? 1 माइनस 2/x के। अब सिंपल इसको डाल देते हैं, क्या हो जाएगा, ये 1 वहाँ भेज दो, माइनस हो जाएगा, तो 17/19 माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 2/x, एंड ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, एंड 19 माइनस 17 2/19 इक्वल्स टू 2/x। तो यहाँ से कंपेयर करोगे, x हमारे पास 19 निकल के आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन एकदम, है ना। देखो, ये फॉर्मूला ना ज़्यादातर मुझे भी याद नहीं रहता है, तो इसका प्रोसीजर याद कर लो, क्या कि किसी t इक्वल्स टू n सेकेंड्स तक उसका एक कम सेकेंड भी लिख लेना, एंड t इक्वल्स टू n सेकेंड्स तक सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, है ना, एंड उसके एक कम सेकेंड के लिए भी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, एंड इन दोनों को माइनस कर दो। जो माइनस करके आएगा वो हमारे पास इस पर्टिकुलर सेकेंड में, nth सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, है ना। तो बस यही हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर? 19। सिंपल। अब ये वाला क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, क्या है कि फ्री फॉल का क्वेश्चन, सिंपल। अ बॉडी फॉलोइंग अंडर ग्रेविटी covers 2 points A and B separated by 80 meter in 2 seconds. The distance of upper point A from the starting point is, अब देखो क्या है कि एक इस पॉइंट से ये नीचे जा रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, तो मतलब कि इनिशियल जो वेलोसिटी है इसकी यहाँ पर वो 0 है ना, एंड ये ए डिस्टेंस, ए पॉइंट यहाँ पर है एंड बी पॉइंट यहाँ पर है, एंड ये ए बी का जो गैप है ये 80 मीटर है ना, एंड ये पूरा गैप कवर करने में इसको 2 सेकेंड लगते हैं, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स लगते हैं। तो मान लो कि इस पॉइंट से इसको p पॉइंट मान लो, p से a आने के लिए इसको t सेकेंड्स लगते हैं, एंड a से b जाने के लिए कितना लगेगा? इस वाले टाइम को, मतलब p से b जाने के लिए कितना टाइम लगेगा? t प्लस 2 सेकेंड्स, है ना। तो p से b जाने के लिए t प्लस 2 सेकेंड्स लगता है। ऊपर वाले पॉइंट के लिए जितना टाइम लगता है और निचले वाले पॉइंट आने के लिए टाइम जितना लगता है। तो P टू A और P टू B के लिए हम सिनेरियोज लिख लेते हैं। कैसे?
देखो सबसे पहले हम इसको भी x डिस्टेंस मान लो कि P से A जाने के लिए x डिस्टेंस, मतलब P से A पॉइंट x डिस्टेंस दूर है, तो P टू A के लिए हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लेते हैं, एंड P से ही लिखेंगे क्योंकि इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी है, तो इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होगी, ड्रॉप किया है सिर्फ, है ना। तो P से A जाने के लिए कितना होगा, ये एक मिनट ढंग से लिख लेते हैं इसको। P टू A जाने के लिए, P टू A के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना है x, तो नीचे को पॉजिटिव मान लेते हैं, साइन कन्वेंशन भी ज़रूरी है। x इक्वल्स टू यू टी, मतलब ज़ीरो क्योंकि u की वैल्यू ज़ीरो है, प्लस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, जी टी स्क्वायर, है ना। जी भी पॉजिटिव ही होगा क्योंकि ग्रेविटी भी निचली तरफ ही लग रही होगी। अब दूसरा P टू B जाने के लिए, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। P टू B जाने के लिए कितना होगा, x प्लस ये वाला डिस्टेंस तो चला ही है, बट ये 80 मीटर भी तो चला अगला, इंटू एक्स प्लस 80 इक्वल्स टू यू टी, इनिशियल वेलोसिटी फिर से ज़ीरो। देखो P से B इसीलिए लिया है क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी ताकि ज़ीरो आए, है ना। A टू B लिखोगे पता ही नहीं है वेलोसिटी क्या है A पॉइंट पे, है ना। ज़ीरो प्लस हाफ ऑफ जी टी कितना है, T प्लस 2 का होल स्क्वायर, है ना। अब इसको खोल देते हैं, हाफ ऑफ, अच्छा इस वाले x में मैं ये वाली वैल्यू डाल देता हूँ क्योंकि सेम ही तो है, x इक्वल्स टू हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर प्लस 80 इक्वल्स टू जी हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर प्लस 4 प्लस 40, एंड लिख देते हैं इसमें, तो हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर एंड हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर दोनों तरफ से जाएगा, तो 80 इक्वल्स टू हाफ ऑफ जी इंटू 4 प्लस 40 जी बाय 2, एंड 2 से 2 जाएगा, 2 से 2 जाएगा, एंड टी बचा है हमारे पास बस 80 एंड जी की वैल्यू कुछ दे रखी, 10 ही दे रखी है ना, तो सिंपल ही हो गया है, तो बिल्कुल ही ये 10 इंटू 20 प्लस ट्वाइस ऑफ, मतलब 20 टी एंड 20 टी, क्योंकि 2 बचा यहाँ पे एंड जी था, तो 10 इंटू 2, है ना। तो 0 0 0 सारे गए, ये 6 हो गया, तो 3 इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स लगे इसको, सिंपल। कितना था अपना डिस्टेंस ऑफ अपर पॉइंट, अच्छा डिस्टेंस पूछा है, मतलब इसमें डाल देनी है हमने वैल्यू। अब t इक्वल्स टू 3 सेकेंड लगे कहाँ तक पहुँचने के लिए, ये वाला जो डिस्टेंस मतलब ये वाला जो t माना था हमने, P से A जाने के लिए हमें 3 इक्वल्स टू t इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स लगे। अब डिस्टेंस कितना चला है, x इक्वल्स टू, इसमें t की वैल्यू डाल देंगे, हाफ ऑफ g की वैल्यू 10 इंटू टी का स्क्वायर मतलब 9, है ना। तो ये 5 45 आ गया, 45 मीटर चला होगा अपने P पॉइंट से A पॉइंट तक, तो मतलब 45 आ गया। सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं पूछता है जी, बिल्कुल सिंपल है, एंड होने वाला सवाल था, कुछ नहीं, पहले टाइम निकाल लिया हमने कि कितना टाइम निकला पहुंचा होगा, मतलब जो जो दे रखा था वो ही लिखना है, बस दिमाग कहाँ लगा कि P टू B जाने के लिए, अगर A टू B लिखते तुम तो कुछ हमारे पास काम का बनता नहीं है ना। तो ऐसे सवाल बहुत पूछ रखे हैं जेई में, तो ध्यान रखना है इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला सिंपल क्वेश्चन है एकदम, कुछ भी नहीं है, इस पर फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी। कैसे लगेगी मैं बताता हूँ। अ बस मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट हाईवे विद स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर इज ब्रॉट टू हॉल्ट विद इन 4 seconds after applying the brakes. The distance traveled by the bus during this time, assume retardation is uniform, is dash मीटर। अच्छा मीटर में पूछा है तो इसको किलोमीटर पर आ रहा है ना ये, तो इसको मीटर पर सेकंड में कर लेते हैं। तो 72
जब भी किलोमीटर पर आर आए तो किलोमीटर पर आर के बजाय 5/18 लिख दो एंड मीटर पर सेकेंड आ जाओ, लिख दो। क्यों, है ना, क्योंकि किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 मीटर, है ना, 1 किलोमीटर ही है ना ये, यहाँ पर इंटू 1000 डिवाइड बाय आर। आर कितना, अच्छा आर को सेकंड में बदलने के लिए 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 इंटू 60 3600 और मल्टीप्लाई कर दो तो 2 0 जाएंगे, 10/36 हो जाएगा, 10/36 को 2 से मारो एक बार तो 5 डिवाइडेड बाय 18 हो जाएगा, सिंपल, है ना। अब हमें डिस्टेंस पता करना है कि क्या होगा, तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 8 जार जाता है ना, 8 जार जाता है एंड ये 2 एंड ये 40, तो 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड पूछा है हमसे, मतलब दिया है बेसिकली हमें, है ना। अब क्या है कि अगर बस मूव कर रही है एक स्पीड के साथ जो दे रखी है हमें 20 मीटर पर सेकेंड से, एंड उसे 4 सेकेंड में हॉल्ट पे ले आया, मतलब कि ब्रेक मार दिया उस पर, तो मतलब कि जो इनिशियल वेलोसिटी है किसी स्पीड से जारी होगी, देखो ये कॉन्स्टेंटली यहाँ तक जारी होगी 72 20 मीटर पर सेकेंड लिख लेते हैं, इससे बढ़िया 20 मीटर पर सेकेंड तक से, है ना। फॉर एग्जांपल ये बस जा रही है एंड इस पॉइंट पे यहाँ पर ब्रेक मार दी एंड तो एक एक्सेलरेशन पैदा होगा एंड एक्सेलरेशन ब्रेक्स की वजह से पिछली तरफ को पैदा होगा, है ना। ये इसको रिटार्ड बोल रहा होगा, रिटार्डेशन बेसिकली, है ना, तो रिटार्ड कर रहा होगा इसको रोकने के लिए। तो देखो जब ब्रेक लगी तो फाइनली जो बस है वो रेस्ट पर आ गई, तो जो फाइनल वेलोसिटी है हमारे पास वो क्या आ गई, 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 20 मीटर पर सेकेंड। अब देखो एक्सेलरेशन हमारे पास अभी अननोन है, टाइम भी पता है कि 4 सेकेंड में हॉल्ट पे आ गया ये, तो टाइम भी 4 सेकेंड्स है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन ही लगनी चाहिए क्योंकि सब कुछ कांस्टेंट है, क्योंकि यूनिफॉर्म रिटार्डेशन बताइए हमें। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे हम ए निकालने के लिए, क्या कि v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो ये तो 0 हो गया, है ना। तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल कितनी 20। अब एक्सेलरेशन को माइनस में लिख देंगे क्योंकि इस वाले साइड को मैंने पॉजिटिव मान लिया, इसलिए तो मैंने 20 लिखा है ना, मतलब जहाँ को ये ट्रैवल कर रहा था पहले उस वाले साइड को मैंने पॉजिटिव साइन कन्वेंशन दे दिया। तो माइनस ऑफ ए हमें पता करना है, टाइम हमें पता है इंटू 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 10 10 5, है ना। ए इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब डिस्टेंस पूछा है तो डिस्टेंस किस में निकाल सकते हैं हम, लगा सकते हैं हम, देखो यू पता है, ए पता है, सेकेंड लगा लो या फिर थर्ड लगा लो, थर्ड लगा लेते क्योंकि फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0 थी, तो थर्ड वाली इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आ जाएगी, v स्क्वायर्ड माइनस यू स्क्वायर्ड इक्वल्स टू 2as। v तो हमारा 0 है एंड ये माइनस यू स्क्वायर्ड इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ, अच्छा माइनस ही होगा ये, है ना। ये एक्सेलरेशन हमारे पास पॉजिटिव इसलिए आया क्योंकि हमने यहाँ पर ऑलरेडी नेगेटिव मान लिया है, अगर ये ना मानते तो अगर हम ऐसे ही रखते तो ये हमारे पास पॉजिटिव ही आता, ये हमारे पास नेगेटिव ही आता, ठीक है, क्योंकि वो रिटार्डेशन शो कर रहा है ना। तो यहाँ पर सिंपली माइनस इंटू 5 इंटू एस हमसे पूछा है एंड u की वैल्यू क्या आ जाएगी 400, है ना, तो पहले प्लस कर देते हैं इसको, u की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, यू स्क्वायर्ड की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 400 इक्वल्स टू ये 10 एंड ये s कितना, s ही तो निकालना है, s एंड ये 10 से 10 जाएगा, s इक्वल्स टू 40 मीटर हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है इस टाइम के लिए इसने, 40 मीटर, जब ये हॉल्ट पे आने लगेगा, मतलब इस पॉइंट से यहां तक जहां पर रेस्ट आया 40 मीटर था, तो यही हमारा आंसर आ गया, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब ये क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जो दे रखा है वो लिखना है बस और हो गया। A body starts moving from rest with
constant acceleration covers displacement s1 in first p minus 1 seconds and s2 in first p seconds. The displacement s1 plus s2 will be made in time, है ना. अब देखो क्या है, s1 जो है वो डिस्प्लेसमेंट है फर्स्ट p माइनस 1 सेकेंड्स के लिए. अच्छा, इनिशियली रेस्ट से शुरू हो रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ ऑफ a p माइनस 1 का होल स्क्वायर. अब s2 क्या आ जाएगा, s2 भी सिमिलरली सेम ही आ जाएगा क्योंकि रेस्ट से ही शुरू हुआ है एंड a टाइम्स p का होल स्क्वायर. बस ये कुछ नहीं है, ये देखो अगर फॉर एग्जांपल t इक्वल्स टू 0 सेकेंड से शुरू हो रहा है, t इक्वल्स टू 0 सेकेंड से शुरू हो रहा है तो t इक्वल्स टू p सेकेंड्स तक ये जो जितना भी डिस्टेंस चला होगा वो s2 है, या डिस्प्लेसमेंट चला होगा वो s2 है. एंड इससे एक सेकेंड कम t इक्वल्स टू p माइनस 1 सेकेंड्स तक ये कितना चला होगा, s1, है ना. तो ये दोनों मैंने लिख दिए, तो ये ऐसे ही लिखेंगे, है ना. अब ये और ये जब ऐड हो जाए, इन दोनों का एडिशन, डिस्प्लेसमेंट का एडिशन कितने टाइम में होगा, मतलब कि इससे भी कहीं आगे जाके, है ना. p सेकेंड्स के लिए इतना चला एंड इसके एक सेकेंड तक के, एक सेकेंड कम तक के लिए इतना डिस्प्लेसमेंट चला, तो इससे भी कहीं आगे जाके कितना टाइम लेगा वो पता करना है हमें. तो देखो मान लो कि आगे जाके वो t टाइम के लिए चला, जैसे s1 प्लस s2 हमारे पास इनिशियली तो रेस्ट से ही चला था, है ना, प्लस हाफ ऑफ a t स्क्वायर्ड किसी t टाइम के लिए, जो टाइम हमें पता करना है किसी t टाइम के लिए ये चला होगा, मतलब t टाइम में चला होगा. s1 प्लस s2 किसी t टाइम में चल गया, है ना. अब s1 प्लस s2 हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं एंड ये हमने एक जनरल मान लिया इस टाइम को निकालने के लिए, है ना, तो ये मानना ही पड़ता है. तो s1 प्लस s2 यहाँ से हम ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ a और हाफ ऑफ a तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो t स्क्वायर्ड हाफ ऑफ a भी लिख ही लो, क्यों फालतू ही कन्फ्यूजन करनी है. हाफ ऑफ a, s1 और s2 को प्लस कर देते बस, p माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ a p का होल स्क्वायर. हाफ ऑफ a जाएगा दोनों तरफ से, तो t स्क्वायर जो हमारे पास आ जाएगा, p माइनस 1 को स्क्वायर कर देंगे एंड p स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 माइनस 2p प्लस p स्क्वायर. अब सिंपली इसको प्लस कर देंगे तो 2p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1, ये हमारे पास t की वैल्यू आ जाएगी, t स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी एंड t स्क्वायर हटा देंगे यहाँ से और अंडर रूट लगा देंगे. इतनी सेकेंड्स हमारे पास टाइम लगेगा s1 प्लस s2 डिस्प्लेसमेंट चलने के लिए, इन दोनों का एडिशन चलने के लिए, है ना. तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा. क्या आंसर आ गया हमारे पास, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आ गया. कुछ नहीं, सिंपल क्वेश्चन था, बस एक जनरल टाइम के लिए मानना था s1 प्लस s2 को और इन दोनों को ऐड कर देना था और इनको कंपेयर कर देना था, सिंपल ही आ गया, है ना, कुछ भी नहीं था. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. इस क्वेश्चन में x और t का वेरिएशन है एंड बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि इनिशियल पोजीशन दे रखी है एंड इसका तो वैसे काम भी नहीं है बट चलो लिख लेते हैं कि पोजीशन ये दे रखी है. तो इस पोजीशन को जब हम x इक्वल्स टू x फाइनल माइनस x इनिशियल लिखना पड़ेगा, है ना, माइनस 3t क्यूब प्लस 18t स्क्वायर प्लस 16t, ये हमें लिखना पड़ेगा. एंड x फाइनल क्या हो जाएगा हमारे पास, ये लिखने की ज़रूरत भी नहीं है पर चलो लिख ही लेते हैं, इन्फॉर्मेशन लिख ही लेनी पड़ती है क्योंकि आगे जाके कुछ मिस हो जाए उससे अच्छा लिख ही लो, है ना, प्लस 16, ये हमारे पास पोजीशन आ गई. अच्छा, हमें पूछिए वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल व्हेन इट्स एक्सेलरेशन बिकम 0. अब वेलोसिटी पहले निकाल लेते, कैसे, इसको मैंने डिफरेंशिएट कर दिया dx बाय dt, इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट कर दिया. 16 की क्यों जरूरत नहीं पड़ रही थी इस वाले 16 की, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये 0 ही हो जाएगा,
तो माइनस ऑफ 3 इंटू 3 9 टी स्क्वायर प्लस 18 इंटू 2 36 इंटू टी प्लस 16 है ना। ये वाला 16 तो उड़ गया, बट ये वाला 16 आएगा क्योंकि टी की पावर लीनियर है, तो इसकी डिफरेंशिएशन 1 हो गई। एंड अब एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, इसको फिर से डिफरेंशिएट करके एक बार डी वी बाई डी टी, है ना, इस वाले को। तो माइनस 18 टी प्लस 36, राइट। एंड हमें ये पूछा है कि एक्सेलरेशन जब ज़ीरो हो जाती है तो वेलोसिटी क्या है। तो एक्सेलरेशन को ज़ीरो कर दो तो टी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 2। t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स पे एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगी। अब ये ही t इक्वल्स टू 2 सेकेंड हम वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में डाल देते हैं। तो v इक्वल्स टू माइनस 9 इंटू 4 मतलब 36 प्लस 72 प्लस 16 तो मतलब कि 36 प्लस 16, तो ये आ गया 2 और 1 ऊपर 52। यही आंसर है हमारा। सिंपल एज दैट। ऐसा क्वेश्चन 2 बार पूछ लिया 2024 में, तो इजी क्वेश्चन था एंड कुछ भी नहीं था। अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है एंड अच्छा लिखूंगा ताकि समझ आए, है ना। इसमें क्या दे रखा है, पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन कवर्स हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड, द अदर हाफ इज कवर्ड इन 2 इक्वल इंटरवल्स विद स्पीड्स 9 meter per second and 15 meter per second respectively. Average speed of the particle during the motion is. अब देखो, ध्यान से देखो क्या है, सिनेरियो ड्रॉ कर लेते हैं, रेड पेन से कर लेते हैं ताकि मार्किंग में वाइट से कर दूं। मान लो कि ये यहां से लेके यहां तक टोटल चला, है ना, एंड ये पूरा डिस्टेंस 2x है, यहां से लेके यहां तक 2x डिस्टेंस है। एंड इसको नॉमेनक्लेचर दे देते हैं ए बी सी एंड डी, है ना। ए बी जो है इसकी पूरे की लेंथ x है जो कि सिर्फ 6 मीटर पर सेकेंड से चली है, तो ए बी हाफ ऑफ पूरे पाथ का है, ठीक है। ये पूरा 2x था तो ये x इसका हाफ ए बी ही है। एंड अगला जो ये बी डी चला, ये 2 इक्वल टाइम इंटरवल्स में चला अलग अलग स्पीड के लिए, मतलब बी टू सी जाने के लिए एक टाइम t था एंड सिमिलरली इक्वली टाइम था सी टू डी जाने के लिए भी, बस इनकी स्पीड्स जो थी वो अलग अलग थी। बी टू सी जाने के लिए हमारे पास स्पीड थी पहले 9 मीटर पर सेकेंड, एंड सी टू डी जाने के लिए हमारे पास जो स्पीड थी वो 15 मीटर पर सेकेंड थी, राइट। एंड बी टू डी पूरी जो लेंथ है वो कितनी है, x। तो x और ए टू बी जाने के लिए हम मान लेते हैं कि टाइम हमें t1 लगा, राइट। अब देखो t1 के टर्म्स में हम पहले x को ले आते हैं, तो x इज नथिंग बट स्पीड इनटू टाइम इनटू t1। ये हमारा a टू b जाने के लिए हो गया। अब b टू c जाने के लिए कितना हो जाएगा, 9 इंटू टी, एंड सी टू डी जाने के लिए कितना हो जाएगा, 15 इंटू टी। अब b टू डी जाने के लिए कितना हो जाएगा, इन दोनों का सम जो कि x ही आ जाएगा। क्यों, क्योंकि b से d जाने के लिए जो हमारा डिस्टेंस है वो x ही तो है, तो 15 x इक्वल्स टू 15 t प्लस 90, जो कि हमारे पास कितना आ गया, 24 t। अब ये वाला x और ये वाला x सेम ही तो है, क्योंकि हाफ ऑफ था ना ये x और x दोनों सेम मतलब
सेम डिस्टेंस है इंटरवल का, तो इन दोनों को हम इक्वेट कर देंगे। क्यों कर रहे हैं सब कुछ पता लग जाएगा आगे जब हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो T1 हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 टाइम्स, मतलब ये आ जाएगा अपना 8 और 2 4, 40। T1 आ जाएगा हमारे पास 40 के इक्वल, राइट। एंड ये हमारे पास पूरा T1 निकल के आ गया। अब एवरेज स्पीड इज नथिंग बट टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम क्या आ जाएगा, T प्लस T, 2T प्लस T1। T1 क्या आ गया हमारे पास 40, है ना। 40 की वैल्यू डाल देते हैं, ये प्लस कर देते हैं तो 60। अब टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा जो A टू B जाने के लिए हमारे पास ये लगा है 61 प्लस B टू D जाने के लिए जो हमारा डिस्टेंस लगा है क्या लगा है 2040, है ना। एंड या फिर 2x लिख सकते हैं हम इसको, 2x लिखने के लिए सीधे ही 24 इंटू 2 कर दो, है ना, या फिर T1 की वैल्यू यहाँ से डाल दो तो ये भी 24 ही आ गया, तो 24 इंटू 2 ही आ गया बेसिकली, ये 2040 आ जाएगा ये भी। एंड टोटल करके 48 T/60, T से T जाएगा एंड ये 3 से काट देते हैं, क्या आ जाएगा 3 जार 6 जार एंड ये 2 जार 18 आ जाएगा हमारे पास आंसर। ये हमारे पास एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगी 18 मीटर पर सेकंड। 18 नहीं, सॉरी 8, यस थोड़ी सी गलती हो गई यहाँ पर। क्या देखो, ये 48 आ गया ना ऊपर, अपॉन 6 आ गया, है ना, तो ये 8 ही तो होगा, 8 मीटर पर सेकंड, राइट। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट आ गया, डी हमारा करेक्ट आ गया। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, सब कुछ दे रखा था, पूरे क्वेश्चन में दे रखा था कि देखो ध्यान से पढ़ो, हाफ डिस्टेंस के लिए स्पीड दे रखी थी और अदर हाफ इज कवर्ड इन 2 इक्वल टाइम इंटरवल्स एंड स्पीड्स उनके लिए डिफरेंट दे रखी थी। बस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था यहाँ आके, बट सब कुछ सेम था। एक चीज़ जो मिस कर जाते हैं हम, ये और ये वाला इक्वल ही तो है, क्योंकि ये पूरा अगर 2x है तो ये वाला इसका और इसका हाफ ही तो है, मतलब एक दूसरा, ये वाला एक सेम ही तो है, तो इसको इक्वेट करना भूल जाते हैं। ये जो हमने यहाँ पर इक्वेट किया है ना, तो थोड़ा वो भूल जाते हैं। बाकी बट सब कुछ आसान था, इसमें कुछ मुश्किल नहीं था, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था बस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन है रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन है, सिंपल। इसमें क्या दे रखा है कि एक ट्रेन ए है, वो नॉर्थ साइड में 72 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। तो ट्रेन ए ड्रॉ कर लेते हैं पहले हम, एंड 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदल लेते हैं, क्योंकि हमें फाइनल आंसर मीटर पर सेकंड में ही पूछा है। तो 72 किलोमीटर पर आवर, तो मतलब 5/18, राइट। तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये 8 जार 2 जार तो 420, है ना, 20 मीटर पर सेकंड। और ट्रेन बी का वेलोसिटी दे रखा है हमें, वो साउथ में जा रहा है, और किससे जा रहा है 108 किलोमीटर पर आवर से। तो 8 किलोमीटर पर आवर को भी हम पहले मीटर पर सेकंड में बदल देते हैं, तो इंटू 5/18, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 12 और ये 2 तो 6 इंटू 5 30, 30 मीटर पर सेकंड से। तो 30 मीटर पर सेकंड से ये निचली तरफ को जा रहा है साउथ में एंड ये नॉर्थ में। तो नॉर्थ और साउथ कैसे होता है, ऑपोजिट एक दूसरे के। तो स्टैंडर्ड मान लेते हैं कि नॉर्थ और साउथ, ये पूरा जिस एक्सिस में है ये वाई एक्सिस है, ये मान लें हम, है ना। मानने को तो एक्स में भी मान सकते हो, वाई में मैं इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि मुझे साइन कन्वेंशन लेना है ना। एंड ऊपरले वाले तरफ को हम पॉजिटिव
मान लेते हैं। ये मानने का मतलब ये है कि जितनी भी चीज़ें ऊपरली तरफ को जा रही है उसकी मैं वेलोसिटी पॉजिटिव मानूंगा, है ना। चाहे निचले वाले को पॉजिटिव मान लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट ऊपरले वाले को पॉजिटिव मान लेते हैं क्योंकि नॉर्थ में जाते हुए को पॉजिटिव मानते हैं हम, है ना। तो ये साइन कन्वेंशन मैंने ले लिया। तो इसका मतलब ये है कि ए वाली की जो वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकेंड थी। क्योंकि मैंने वाई डायरेक्शन मान रखी है तो मैं जे कैप लिख दूँ इसको, +20 जे कैप। प्लस का मतलब ये है कि ऊपर नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है ना। नॉर्थ को क्योंकि मैंने पॉजिटिव वाई एक्सिस माना है एंड साउथ को मैं नेगेटिव वाई एक्सिस मान लेते हैं इसको, है ना। इससे ज़्यादा इजी हो जाएगा। और ऊपरले वाले को पॉजिटिव मान रखा था तो नीचे को जब जाएगा तो ऑब्वियसली नेगेटिव ही जाएगा। तो बी वाला जब नीचे को जा रहा है तो इसको मैंने -30 जे कैप लिख दिया। माइनस मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये जे कैप वाला माइनस है, या फिर ऐसे लिख दो इसको 30 टाइम्स माइनस ऑफ जे कैप, ये मान लेते हैं बी की वेलोसिटी, है ना। अब हमें क्या पूछ रखा है क्वेश्चन में, ये देखते हैं। रिलेटिव का क्वेश्चन है इसीलिए मैंने ये साइन कन्वेंशन माना है ना। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। अब जैसा लिख रखा है वैसे ही मैं फॉर्मूला लिखता हूँ। क्या वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्लिक ए, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, रिलेटिव का फॉर्मूला, है ना। मैंने ऐसे याद रख रखा था कि मैं पहले ये चीज़ पढ़ता था पहले, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू का मतलब ऑब्लिक ए, है ना। और जो पहले है उसको पहले लिख दो और ऑब्लिक की जगह माइनस लगा दो, ए की जगह वेलोसिटी ऑफ ए लिख दो। खैर ये तो बेकार बातें हो गई, मतलब लॉजिकल बात ये है कि मैंने ऐसे रख रखा था, है ना, याद। तो वेलोसिटी ऑफ बी को डालते हैं अब इसमें विद साइन, है ना, क्योंकि वेक्टर लग रखा है तो विद साइन। तो -30 जे कैप माइनस, ये माइनस फॉर्मूले वाला माइनस है तो माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, तो वो क्या है +20 जे कैप, तो 20 जे कैप। तो ये क्या आ गया हमारे पास -50 जे कैप। तो इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, मतलब ए के रिस्पेक्ट में अगर मैं ए के ऊपर जाके बैठ जाऊं, है ना, तो बी वाली जो ट्रेन है वो मुझे निचली तरफ को ए से दूर जाते हुए दिखेगी 50 मीटर पर सेकंड से, इसीलिए ये माइनस आया है। और मैं ए के ऊपर बैठा हूं तो मेरे लिए ए वाला ट्रेन तो रेस्ट पे है, मुझे सिर्फ बी वाली ट्रेन जाते हुए दिखेगी और आसपास की चीज़ें जाते हुए दिखेगी। मेरे लिए ए पे मैं रेस्ट पे हूँ, ठीक है। इसीलिए 50 जे कैप -50 जे कैप हमारा फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर हो गया। अब दूसरा वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। दूसरे वाले पार्ट में क्या है, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी। तो इसको भी ऐसे ही लिख लेते हैं जैसे ऊपर लिखा था हमने इस चीज़ को। तो वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी, तो इसको भी लिख लेते हैं वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड तो हमेशा ही ज़ीरो होती है, ज़मीन कहाँ चलती है, हम चलते हैं ना, तो ये ज़ीरो हो गया। माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी, माइनस तो ये फॉर्मूले वाला और माइनस जो हमने मान रखा था तो 30 जे कैप, तो मतलब कि 30 जे कैप हमारे पास प्लस में आंसर आ गया, है ना। तो हाँ, ये प्लस क्यों आया है, इसका मतलब ये है, ये स्टैंडर्ड होता है कि हमें, मैं अगर ग्राउंड पे यहाँ खड़ा हूँ, है ना, तो मुझे अप्रोच होते हुए दिखेगी वेलोसिटी ऑफ बी, है ना, ये अप्रोच होते हुए दिखेगी अपनी पास को 30 जे कैप से, मतलब कि यहाँ कहीं खड़ा होगा ये ग्राउंड। तो ग्राउंड चाहे यहाँ मान लो चाहे यहाँ मान लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना, बट मुझे हमेशा अप्रोच होते हुए दिखेगी ग्राउंड से ये वाली ट्रेन। तो हमारा आंसर क्या क्या आ गया, एक -50 और एक 30। तो कौन कौन सा ऑप्शंस है, तो -50 -30 ना, बी आंसर हो गया हमारा, है ना। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये वाला। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फिर।
अब ये वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या है, अ बॉडी ट्रेवल्स इतना मीटर इन nth सेकंड एंड इतना मीटर इन n+2th सेकंड, द एक्सेलरेशन इज। बिल्कुल सिंपल सवाल है। देखो nth सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट का पहले फॉर्मूला लिखेंगे एंड फिर n+2th के लिए भी उसी को ही मॉडिफाई कर देंगे। कैसे, मैं बताता हूँ। देखो s nth सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो कितनी होती है, एस एन इक्वल्स टू u प्लस a/2 टाइम्स 2n-1, है ना। ये हमारी nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट होती है। अब इसी को n+2 के लिए भी बदल देते हैं। कैसे, ये जो n है इसके बजाय n+2 मान लेते हैं। तो s n+2 इक्वल्स टू u प्लस a/2 टाइम्स ट्वाइस ऑफ n+2, तो 2n बचेगा, n प्लस ट्वाइस ऑफ n+2 ना, तो 2n और +2 × 2, यस, +4 -1, तो +3, तो u प्लस a/2 2n प्लस 3, ये हमारे पास nth सेकंड के लिए, n+2th सेकंड के लिए ये डिस्प्लेसमेंट आ गई। देखो अब हमें एक्सेलरेशन चाहिए, तो हम इसको माइनस कर देते हैं। तो बड़े वाला कौन सा डिस्प्लेसमेंट है, तो n+2th सेकंड के लिए ज़्यादा बड़ा डिस्प्लेसमेंट है, तो इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। मतलब s n+2th को माइनस कर देते हैं s nth में से, है ना। तो u और u जाएगा। अच्छा, u अगर दिया भी ना होता तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आखिरी में जाके कैंसिल ही होता है। अगर रेस से भी चला होता तो भी सेम ही होता, क्योंकि आप बता ही नहीं सकते कि इनिशियल वेलोसिटी nth सेकंड से n+1th सेकंड तक जाने के लिए क्या होगी। या तो मुझे ये वाली पता होती, है ना। अच्छा, ये जो u था ये स्टार्टिंग से वाली वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी थी, ये nth वाली नहीं थी, है ना। अगर मुझे फॉर एग्जांपल सिर्फ इस सेकंड में जाना होता, इस सेकंड में ट्रैवल करना होता, है ना, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी इस वाले सेकंड के लिए ये वाली होती है, बट हमारा एक्सप्रेशन में ये वाली आ रही। पता नहीं समझ पा रहे हो या नहीं। चलो एनीवेज, किसी कोई फ़ायदा नहीं है इसको समझा के, है ना। तो ये पूरा गया एंड माइनस करते हो इसमें से, तो u एंड u जाएगा, 2n और a/2 वाला टर्म जो मल्टीप्लाई हो क्या आएगा, वो दोनों में है तो ये भी जाएगा। तो क्या क्या बच जाएगा, एक तो 3 टाइम्स a/2 माइनस ऑफ, एक माइनस के ऊपर था तो माइनस ही है अंदर, a/2, है ना। तो ये प्लस हो जाएगा एंड ये प्लस होके 4a/2 आ जाएगा, तो मतलब 2a। अब इसको कर देते तो s n/n+2th सेकेंड वाला जो था वो कितना था, 115 माइनस 102.5, कितना, 102.5, 102.5। अब इसको माइनस कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, 12.5, 12.5। अब 2a के बराबर था तो इसको ज़ीरो कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 6.25। ये हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 6.25। 6.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारी ए की वैल्यू आ गई। तो कौन सा वाला हो गया हमारा ऑप्शन, ए वाला ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट, राइट। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन है,
ये भी रिलेटिव का इक्वेशन है। इसमें क्या है कि दो कार्स एक दूसरे की तरफ जा रही है सेम स्पीड से, और वो दोनों इनिशियली 300 मीटर्स अपार्ट हैं। अब देखो, इसको करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। मैं पहले मेथड से कर लेता हूँ, रिलेटिव वाले कंसेप्ट से करते हैं सबसे पहले, है ना। इसमें क्या है कि दो कार्स हैं एंड वो 300 मीटर्स पे एक दूसरे की इनिशियली हैं, तो 300 मीटर अपार्ट है। तो एक दूसरे की तरफ किस स्पीड से जा रही है? सेम स्पीड से जा रही है, 20 मीटर पर सेकेंड। है ना। और ये वाला भी इसकी तरफ को जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से। अब देखो, पॉजिटिव किसी भी डायरेक्शन को मान लो, पर मैं इसी डायरेक्शन को मान रहा हूँ क्योंकि ये स्टैंडर्ड होता है कि पॉजिटिव इस डायरेक्शन को मान लेते हैं, क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस इस तरफ को होती है ना। तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में तो ये आई कैप में कर दो एंड ये माइनस आई कैप में कर दो, है ना। तो अब क्या करेंगे हम? अब ड्राइवर्स ने ब्रेक लगाई जो रिटार्डेशन पैदा कर रही है दोनों में। तो रिटार्डेशन, इसको अगर ए मान लो, इसको बी मान लो, तो ए वाले में रिटार्डेशन किस तरफ को करेगी? ऑब्वियसली अगर इस तरफ को चल रही है, आई कैप डायरेक्शन में चल रही है, तो रिटार्डेशन पिछली तरफ को पैदा होएगी, है ना। एक्सेलरेशन माइनस आई कैप में इसके लिए, और इस वाली डायरेक्शन में बी वाली के लिए किस में जाएगी? इस वाली डायरेक्शन में, क्योंकि इसकी जो वेलोसिटी है वो माइनस में थी ऑलरेडी, तो रिटार्डेशन पिछली तरफ को हो जाएगी, तो +2 आई कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। अब ये तब तक रिटार्ड हो रहा है जब तक ये रेस्ट में नहीं आ जाएगा। जब ये रेस्ट पे आ जाएगा, मतलब फाइनल वेलोसिटी इनकी 0 हो जाएगी दोनों की, तो हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताना है। तो अब रिलेटिव का कंसेप्ट क्या है कि किसी भी एक गाड़ी को रेस्ट पे मान लो, मतलब उसके ऊपर जाके बैठ जाओ। तो मैं किस पे जाके बैठूंगा? मैं बी पे जाके बैठ जाता हूँ क्योंकि ज़्यादा आसान रहेगा। तो बी वाले की तरफ पे विद रिस्पेक्ट टू बी के लिए हम अब डायग्राम ड्रॉ करते हैं विद रिस्पेक्ट टू बी। अब अगर मैं बी की तरफ बैठा हूँ तो बी वाले पे तो मैं बैठ गया, तो रेस्ट पे है मेरे लिए वो, है ना। बी पे तो रेस्ट पे ही हूँ ना मैं, तो बी वाला रेस्ट पे कर दो, बी वाला रेस्ट पे, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू बी है, ये 0 से है। अब मुझे ए वाला अपनी तरफ को कैसे जाते दिखा? देखो, एक दूसरे की तरफ ये जा रहे थे पहले इनिशियली, है ना। तो बी वाले को ये लगेगा, बी के ऊपर जैसे मैं बैठ गया जाके, तो मुझे ये लगेगा कि ए वाला मुझे मेरे पास कितनी वेलोसिटी से आ रहा है। एक तो 20 मीटर पर सेकेंड से ये मेरी तरफ को ऑलरेडी आ रहा था आई कैप पे, है ना। और अब 20 मीटर पर सेकेंड से मैं इसकी तरफ को जा रहा था, तो मतलब कि प्लस हो जाएगी इसकी तरफ को, +20, है ना। ये मेरी तरफ आ रहा है और मैं इसकी तरफ जा रहा हूँ, तो ज़्यादा ही दिखेगी ना मुझे तो उसकी वेलोसिटी। मेरे लिए तो मैं रेस्ट पे ही हूँ, क्योंकि ये तो मेरे लिए तो ऐसा है कि बी वाला हिल ही नहीं रहा है, ए वाला ही मेरी तरफ को आ रहा है। और ये रिटार्ड अब कैसे करेगा? रिटार्ड पहले अगर ये -2 आई कैप से कर रहा था, क्योंकि पिछली तरफ को था, तो एक मैं भी रिटार्ड कर रहा हूँ, मैं भी रिटार्ड कर रहा था, है ना। तो मेरे लिए ये होगा कि ये ऑलरेडी रुक रहा है, बट मेरे रिस्पेक्ट पे भी ये रुकेगा, तो मतलब -2 और, ठीक है, क्योंकि मेरी वाली रिटार्डेशन भी पिछली तरफ को जुड़ जाएगी, तो -2 जी कैप। तो अब बस इसके लिए मैं डिस्टेंस निकाल लूँगा, ठीक है। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो सबसे पहले हमारे को टाइम निकालना पड़ेगा कि कितने टाइम बाद ये रुक जाएगा, और कितने टाइम बाद ये रुक गया उसके लिए मैं फिर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लूँगा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लेंगे, सबसे आसान, है ना, टाइम का झंझट ही नहीं। या थर्ड ही लगा लेते हैं सीधे, टाइम का झंझट, टाइम निकालना ही क्यों है ना। तो -4 आई कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये
रुक रहा होगा, और ये चल रहा होगा 40 आई कैप मीटर पर सेकेंड से। अच्छा, अगर मैं ये पूछूं कि टाइम कितनी देर बाद मतलब कितनी देर बाद ये रुक जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा, अगर इससे रिटार्ड कर रहा है और इससे, है ना, तो कितनी देर बाद रुक जाएगा? देखो 1 सेकंड में 4 कम, तो 40 कितने सेकंड में कम होगी? t=10 सेकेंड्स में ये रुक जाएगा आके। रिटार्डेशन का मतलब यही हुआ ना कि चार वेलोसिटी 1 सेकंड में कम हो रही है ना। अगर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो 4 वेलोसिटी 1 मीटर सेकंड में कम हो रही है, तो 40 कितने में होगी? 10 में, बस 10 सेकेंड्स में ये रुक जाएगा, है ना। अब देखो 10 सेकेंड्स में ये रुक जाएगा। अब इसके बाद तो ख़त्म है सवाल। इसके बाद अगर चाहूँ तो मैं s=ut+12 भी लगा सकता हूँ, बट मैं क्या करूँगा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा, क्योंकि v स्क्वायर्ड माइनस u स्क्वायर्ड इक्वल्स टू 2as, है ना, 2as। अब फाइनल वेलोसिटी मेरी 0 थी, इनिशियल मेरी 40 थी, 40 का स्क्वायर था, तो मतलब कि 1600। अब ये माइनस यही है, तो 2 इंटू -4 है ना, तो -4 एस जो निकालना था, तो ये माइनस से माइनस जाएगा और ये 8 भी जाएगा, तो 200 s=200 पे ये रुक जाएगा, s=200 पे ये रुक जाएगा। अब ये जो s=200 आया है हमारे पास, ये s=200 ये है कि ये कहीं यहाँ कहीं रुकेगा, है ना, तो मतलब कि a वाला 200 मीटर चलेगा, है ना, और b वाला हमने रेस्ट पे माना था, तो मतलब कि देखो फिर से ड्रॉ कर देता हूँ कि a वाला 200 मीटर चला इनिशियली, मान लो कि a यहाँ था, है ना, तो ये b इनिशियली ऐसे था, a b ऐसे थे, है ना, ये a था इनिशियली और ये भी b वाला इनिशियली था, और ये यहीं रहेगा a के चलने के बाद भी, क्योंकि हमने इसको रेस्ट पे मान लिया था, हम इसके ऊपर बैठ गए थे जाके, है ना। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक पहले 300 मीटर था और ये 200 मीटर था, है ना, तो ये 200 मीटर चला रेस्ट पे आने से पहले, और बी वाला इनिशियली भी रेस्ट पे ही था, क्योंकि हम रेस्ट पे मान चुके हैं इसको रिलेटिव फ्रेम में। तो इन दोनों के बीच का गैप कितना हो गया? गैप ही पूछा है ना हमसे, 300 माइनस 200 100 मीटर, तो हमारा आंसर 100 मीटर आना चाहिए था। अगर s=200 किया है तो गलत हो जाएगा आंसर, क्योंकि और ये ऑप्शन में होगा ही होगा, है ना, कि तुम इसको टिक कर दो, क्योंकि ढंग से पढ़ा नहीं होगा तुमने और तुम इसको टिक करे आओगे, तो 100 हमारा आंसर आएगा। ये हमारा फाइनल आंसर है, देख लें बी, है ना। देखो 200 भी ऑप्शन में है, जो कि गलत हो जाएगा, तो s=100 पे ये रुकेंगे, मतलब डिस्टेंस होगा इन दोनों के बीच में जब ये रेस्ट पे होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अच्छा सवाल था। अब ये वाला क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, एंड इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्या है? द डिस्प्लेसमेंट एंड इंक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ मूविंग पार्टिकल इन टाइम इंटरवल ऑफ t2 t+1 seconds are 125 meter and 50 meter per second respectively. The distance traveled by the particle in t+2h second is. अच्छा, हमें दे क्या क्या रखा है पहले वो लिख लेते हैं, और हमें पूछ क्या रखा है वो देख लेते हैं। देखो t सेकेंड्स था यहाँ पे, मान लो ये पॉइंट t सेकेंड्स पे था, एंड ये वाला पॉइंट t+1h सेकेंड के लिए था। तो बेसिकली ये जो डिस्प्लेसमेंट हमें दे रखा है वो इस वाले पर्टिकुलर सेकंड के लिए, मतलब इस वाले इंटरवल के लिए, t से लेके यहाँ तक, मतलब 1 सेकंड के लिए, इस किसी 1 सेकंड के लिए हमें दे रखा है। जैसे फॉर एग्जांपल t की वैल्यू 3 हो जाती, तो 3 to 4 सेकंड्स के बीच में, 3 to 4 सेकंड्स के बीच में जो हमें डिस्प्लेसमेंट है उसकी वैल्यू दे रखी थी। एनीवेज हम जनरली मान के चलेंगे इसको,
है ना। तो ये पूरा डिस्प्लेसमेंट कितना है 125 है ना। एंड इंक्रीज इन वेलोसिटी दे रखा है हमें 50 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि यहाँ पर अगर वेलोसिटी v थी तो यहाँ पर आके 50 प्लस v हो जाती है। एंड हमें नेक्स्ट क्या पूछ रखा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन t प्लस 2th सेकेंड। तो मतलब कि इसका जो नेक्स्ट सेकेंड होगा t प्लस 2th है ना, इस वाले सेकेंड के लिए हमें ये वाला डिस्प्लेसमेंट पूछा है ना। तो देखो हम इसमें ना s इक्वल्स टू यू प्लस a बाई 2 टाइम्स 2n माइनस 1 नहीं लगाएंगे, जो कि nth सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट होता है वो नहीं लगाएंगे, है ना। हम इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से ही करेंगे क्योंकि आसान पड़ेगा। अब देखो कैसे, मैं बताता हूँ। हम इस वाले पूरे इंफॉर्मेशन के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं। कैसे, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, है ना। एंड v जो है फाइनल वेलोसिटी है, मतलब कि 50 प्लस v है, इक्वल्स टू u क्या था जो हमने v मान रखा है, तो v मान लो इसको, है ना, प्लस a। अब t क्या आएगा, t माइनस टी प्लस 1 माइनस टी, मतलब कि इस एक पर्टिकुलर सेकंड के लिए पूछ रखा हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहे हैं ना, तो t की जगह 1 सेकंड आ जाएगा क्योंकि ये किसी एक सेकंड का इंटरवल है। तो ये बेसिकली t प्लस 1 माइनस टी, कन्फ्यूजन नहीं ना रहे ताकि, है ना। ये एक ही सेकंड हुआ ना यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो इसके लिए हमने इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दी फर्स्ट वाली। v से v जाएगा, t से t जाएगा, a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। अब देखो, अब इसके बाद हम v निकालने की कोशिश करते कैसे, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के इस पर्टिकुलर इंटरवल के लिए। वो क्या होगी, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो u क्या हो जाएगी, u हमारे पास ये वाला आ जाएगा v, एंड t क्या आ जाएगा, फिर से 1 सेकेंड्स क्योंकि इसी के लिए पूछ रहे हैं, तो 1 सेकेंड्स प्लस हाफ ऑफ a टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, फिर से 1 सेकेंड्स का स्क्वायर, तो मतलब 1। तो क्या आ गया, ये वाला जो s है ये वाला s है, तो 125 इक्वल्स टू v प्लस a बाई 2, एंड a बाई 2 इज नथिंग बट 50 बाई 2, v प्लस 50 बाई 2, ये क्या हो जाएगा 25, एंड 25 परे भेज दो, v हमारे पास आ गया 100 मीटर पर सेकेंड। तो मतलब कि अगर ये यहाँ पर 100 मीटर पर सेकेंड था तो इंक्रीज कितना हो गया, यहाँ पर आके जो इसकी वेलोसिटी हो गई फाइनल, v डैश मान लो इसको 50 प्लस v को, ये हो गई 150 मीटर पर सेकेंड। अब हमें t प्लस 2th सेकेंड के लिए, समझ रहे हो, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए s प्राइम मान लो इसको। इस वाले s प्राइम को निकालने के लिए हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ही लगाएंगे, क्योंकि ये वाला जो एक्सेलरेशन है ये कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट, है ना, क्योंकि वेलोसिटी हमारे पास कांस्टेंट, सॉरी बढ़ती हुई दी हुई है ना। 50 बढ़ी तो मतलब इसका मतलब आगे जाके भी बढ़ेगी, पता नहीं है कितनी, 50 बढ़े ये पता नहीं है बट बढ़ेगी। अब क्या है, एस डैश निकाल लेते हैं, कैसे, सेम तरीके से, क्योंकि एस डैश सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से निकालना हमारे लिए आसान होगा क्योंकि टी की वैल्यू 1 सेकेंड से, ये भी तो कोई पर्टिकुलर 1 सेकेंड ही है, टी प्लस 1 से लेके टी प्लस 2th सेकेंड, ये 1 सेकेंड ही तो ये कोई 1 सेकेंड ही तो है ना। अब इसके लिए भी निकाल लेते हैं, एस प्राइम क्या आ जाएगा हमारे पास, यू। अब यू क्या होगा, जो t प्लस 1 के लिए फाइनल वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकेंड आई है, वो इसके लिए u हो जाएगी। तो u की बजाय v डैश, t की जगह क्या हो जाएगा 1 सेकेंड्स, क्योंकि वो भी एक पर्टिकुलर सेकेंड ही है, प्लस हाफ ऑफ a 50, t फिर से t का स्क्वायर मतलब 1। अब v प्राइम क्या था हमारे पास 150 प्लस 50 बाय 2 मतलब 25, s प्राइम की वैल्यू हमारे पास आ गई 175, मतलब कि ये
t+2th सेकेंड में ही, मतलब यहाँ से लेके सिर्फ यहाँ तक ही 175 मीटर चलेगा, जो कि हमारा आंसर है। 175 मीटर इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ये t+2th सेकेंड। अच्छा, t+2 सेकेंड्स में आता तो हमारी बातें बदल जाती, है ना। ये th लिखना बहुत ज़रूरी है ऊपर, कि इस पर्टिकुलर सेकेंड में हमारा ये ऐसे चला, मतलब ये पर्टिकुलर जो सेकेंड यहाँ पर लिखा है इस वाले के लिए ये 175 निकल के आया है। ये हमारा आंसर हो गया। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, स्टैंडर्ड से हट के क्वेश्चन था, ठीक है। होने को तो ये s इक्वल्स टू u प्लस a/2 टाइम्स 2n माइनस 1 से भी हो सकता था, बट हमने किया नहीं उससे। हमने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन निकाली बहुत चालाकी से, है ना। तो ये हमारा आंसर हो गया। एंड इसी के साथ हमारे 2024 एंड 2025 के सारे क्वेश्चंस हो गए हैं मोशन इन 1D के, है ना। इसके बाद 2023 से लेके 2002 तक के भी हम करेंगे, बट अभी फ़िलहाल के लिए ये सारा ख़त्म हो गया, है ना। इसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि मैं 2D के क्वेश्चंस डालूंगा, क्योंकि 2025 और 2024 के पहले हो जाएं सारे, फिर मैं उसके बाद पुराने डालूंगा। ये हमारे ख़त्म हो गए हैं 1D के। सो थैंक यू सो मच, एंड हो गया है ये।